गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी। आपकी क्लास शुरू हो चुकी है। सुबह के 5 बज चुके हैं। देखिए हर दिन आपकी क्लास होती थी 23, 24, 25, 26, 27। आपने देखा होगा 3-4 दिन आपकी क्लास बीच में डिस्टर्ब थी। क्यों थी? क्योंकि आपका थोड़ा सा अपडेट हो रहा था चैनल पर। और ये जो कि आप पिछले 1 साल से फ्री की क्लास देख रहे हैं, इसमें थोड़ा सा मामूली सा शुल्क लगा दिया गया, यानी कि पेमेंट का। आप लोगों ने देखा होगा। तो चलिए हम बात नहीं करेंगे ज़्यादा, क्लास पे आते हैं। अगर ये क्लास आपको पसंद आती है और आपको समझ में आता है तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ज्वाइन लिख कर भेजेंगे। व्हाट्सएप नंबर सुन लें, 9793 48 84 48। वीडियो को पीछे करके फिर से सुन लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा अगर आपको क्लास ज्वाइन करना है तो। ये आपकी आगामी परीक्षाएं डीएलएड यानी कि बीटीसी के लिए विशेष रूप से इंपॉर्टेंट है, जो कि फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में आपका 3 अंकों का लासा और मासा, गुणनखंड और भाग विधि से दोनों है। और डीएलएड के हमारे काफी मित्र इस समय जुड़े हुए हैं, उनके लिए विशेष इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिएगा, क्लास को एंड तक देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। देखिए गुणनखंड विधि यानी कि फैक्टर मेथड होता क्या है। जैसे कि अगर मैंने लिखा है यहाँ पर 12 और 12 को मैं ऐसे काटता जाऊं, 2 छंग 12। मैंने यहाँ पे क्यों लिखा, ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल आपको मैं पढ़ाऊंगा नहीं, सिखाऊंगा। जैसे उधर साइड में भाग विधि से करूंगा, ध्यान दीजिएगा, इधर गुणनखंड विधि से। तो यहाँ पे 6 कैसे आया। ये दरअसल बात ये होती है, जैसे 12 है ना, सबसे पहले 2 से ही काटा जाता है। क्यों? अगर वो 2 से कट रहा है तो, अगर नहीं कट रहा तो नहीं काटेंगे। तो यानी कि हम जान रहे हैं कि 2 से कट जाएगा 12, तो 2 से हमने भाग दिया, 2 छंग ये 12, घटाने में कितना आ गया 0। मतलब कि भागफल कितना है 6। जिससे भाग करते हैं उसको उसके सामने लिखते हैं नंबर के, और जो ऊपर भागफल जाता है क्वोशिएंट जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, उसको उस नंबर के नीचे लिखते हैं। सिंपल प्रोसेस इसमें भी यही रहेगा। तो 2 तिहाई 6 और ये 3 एकम 3। समझ में आया ना। ये क्या हो गया, 12 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3। ये क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये गुणनखंड है। क्या है? गुणनखंड। इन्हें इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बड़े ही प्यार से इन्हें फैक्टर बोला जाता है। और ये क्या है, ये गुणज है। क्या है? गुणज है। समझ रहे ना। गुणज मतलब जो गुणा करके मिला वो क्या है ये, या फिर इसे क्या बोले, सॉरी, ये गुणनफल है। ठीक है, क्या है? गुणनफल। मतलब गुणा करने के बाद क्या है तो वो क्या है आपका गुणनफल। ध्यान दीजिएगा। समझ गए सभी लोग। इधर एक पॉइंट समझिएगा बेसिक। देखिए गुणनफल हो गया, मतलब जो गुणा करने पे आता है वो क्या है, गुणनफल है। और जो ये कटता है, मतलब खंड खंड में विभाजित होता है, वो गुणनखंड क्या होता है, गुणनखंड होता है, फैक्टर होता है। अब ध्यान दीजिएगा, गुणज क्या होता है। 3 बात होती है, कौन कौन, गुणनखंड, गुणनफल और गुणज। ध्यान से समझिएगा, गुणज क्या होता है। जैसे हमने कहा 12 से 24 भी कट रहा है, 36 भी कट रहा है, 48 भी कट रहा है, 60 भी कट रहा है। मतलब अगर 12 से भाग देंगे तो ये सभी कट जाएंगे। इसका मतलब 12 के ये सभी क्या है, गुणज हैं। क्या है? 12 के गुणज हैं। लेकिन 12 इन सब का क्या है, गुणनफल नहीं होगा। क्या होगा, फैक्टर होगा। समझ गए ना, बात समझ में आई। तो ये होता है गुणज, गुणनखंड और गुणनफल। अब चलिए सवाल पे चलते हैं। आप लोग ये छोटी सी जानकारी समझ लिए होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करिएगा, हम आपको 1 बार नहीं 10 बार बताएंगे। ठीक है, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, मैथ आसान है, याद रखिएगा। तेरे गिरने में हार नहीं, तू आदमी है अवतार नहीं। गिर उठ और फिर भाग, क्योंकि जीत असीमित है, इसका कोई सार नहीं। अगर आपको मैथ नहीं आता तो कोई बड़ी बात नहीं है, सीखेंगे तो आएगा, बहुत आसान है। देखिए इसको हम ज्यादा ना बोलते हुए हल कर देते हैं। 2 छंग 12, 12 दूना 24, मतलब कि 24 का आधा क्या आएगा 12। अब देखिए 2 से 27 तो कटेगा नहीं, तो इसको हम नहीं काटेंगे। फिर अब क्या करेंगे, फिर से काट दीजिए। देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा, वैसे जो एलसीएम का बेसिक रूल होता है आपके डीएलएड परीक्षा में, हम वही बताते हैं, नहीं तो अगर ट्रिक बताएंगे तो आगे और जाएगा। अब ये 2 से कोई भी नंबर इसमें कट रहा है ना, तो 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12 और ये 27। अभी भी 2 से कट रहा है, ये बेसिक रूल है, आपको डीएलएड में ऐसे फॉलो करना है। ये अब ये 3 से कट जाएगा और ये फिर 3 से। देखिए अगर इसको हम ट्रिक में बताएं तो बहुत छोटा हो जाएगा,
ये हो गया आपका क्या, कौन सा विधि है ये आपका भाग विधि है कि गुणनखंड विधि है, तो एलसीएम निकालने के लिए है। ठीक है, यहाँ पर हम बात कर ले, पहले इसका एलसीएम देख लेते हैं, फिर एचसीएफ में अंतर आपको बताएंगे। एलसीएम, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एलसीएम कर लेते हैं क्योंकि हमने गुणनखंड कर दिया। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, सभी का गुणा कर लेते हैं, 2 दूना 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, और 24 यहां तक हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, 2 दूना 4 दूना 8 त्रिक 24, और ये बच रहा है 2 9, यानी कि 24 का 9 में गुणा कर लें तो कितना हो जाएगा, 9 चौक 36, हाथ से 3, और 9 दूना 18, 18 3 21, 216 इसका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। 12 24 और 27 का एलसीएम कितना हो गया, 216। समझ में आया ना बात, बिल्कुल समझ में आया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये अभाज्य गुणनखंड विधि नहीं है, ये अभाज्य भाग विधि है जो आपने देख लिया। हमने इधर हेडिंग तो अब तक गुणनखंड विधि डाला था ना, लेकिन ये भाग विधि है। ठीक है, अभाज्य भाग विधि से क्या है एलसीएम आपका, ये इतना हो गया 216। कैसे हमने लिखा आप लोगों ने नहीं देखा होगा, इसको हमने सबको गुणा कर लिया था सिंपल में, 2 का 2 में, फिर 2 का ये 2 बार 3 बार था ना ये, फिर 3 का 3 बार जो कि था, ये सबको गुणा कर लिया तो 216 आ गया। अब चलिए हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से इन्हीं संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे जो कि उतना ही आएगा। ध्यान दीजिएगा, 12 लिखा हमने, 24 लिखा और ये 27 लिखा। ठीक है, तो चलिए इधर गुणनखंड कर लेते हैं। तो 12 का तो 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। 12 के अभाज्य गुणनखंड कितने आए, 2 2 और 3। इसको लिख देंगे 2 2 और 3, लास्ट में 1 है, 1 भी लिख दीजिए। ठीक है, 2 दूना 4 तिया 12, मतलब गुणा करने पे ये आ जाए। अब दूसरा गुणनखंड करते हैं, इधर साइड में दिख रहा है ना 24 का, तो 2 से करेंगे 12, 2 से 6, फिर 2 से 3 और 3 से। नहीं समझ में आएगा कमेंट करिएगा, हम आपको जरूर बताएंगे, बस इस क्लास के खत्म होने के बाद में, क्योंकि हम क्लास में कोई भी डिस्कस नहीं करेंगे अब। ठीक है, लाइव क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आपको समझाएंगे, अगर आप पूछेंगे तो बिल्कुल। 2 दूना 4 दूना 8 3 24, कितना बार आया, 3 बार 2 आया है, ये 3 बार 2 आया है। अच्छा ये हो गया भाई, हो गया। ठीक है, क्लियर। अब हम चलेंगे 27 का काटेंगे, तो 27 का देखिए, 27 का काटेंगे तो 3 नवा 27, 3 त्रिका 9, कितना बार आया, 3 बार 3 आया, तो 3 गुणा 3 गुणा 3, ये हो गया। हम लोग करेंगे एलसीएम, ध्यान दीजिएगा। अब हमें वो नंबर लेना है कॉमन उभयनिष्ठ जो सभी में है। देखिए 2 इसमें है, इसमें है, इसमें 2 है, नहीं है, छोड़ दीजिए। 3, देखिए 2 तो सब में नहीं है क्योंकि लास्ट में नहीं है, देखिए 3 सब में है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। जरूरी नहीं कि सीधे सीधे पर हो, इधर उधर कहीं भी हो, लेकिन तीनों के गुणनखंड में आना चाहिए। तो जो सब में है उसको लिख देंगे। अब हम लोग एलसीएम इक्वल क्या हो जाएगा, 3 हमने लिख दिया, लेकिन अभी 3 से ही नहीं पीछा छूटने वाला। अगर एचसीएफ की बात करें तो इसका एचसीएफ आ गया, जो सभी में होता है वो एचसीएफ होता है, महत्तम समापन जिसे बोलते हैं मासा, ये तो हो गया, लेकिन हमें एलसीएम निकालना है। अब जो नहीं मिल रहा है सब में उसको भी हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, जो सब में नहीं मिल रहा है उसको भी लिख लेंगे। तो जल्दी से चलिए लिख लेते हैं जो सब में नहीं मिल रहा है उसको। कौन कौन है, ये 2 था, ये भी 2 था एक बगल में, इसमें देखिए 2 कितने बार है आपके, ध्यान दीजिएगा, 3 बार है ना, 1 2 और 3 बार हमने सब लिख लिया। नीचे 2 3 छूट रहा है, ये गुणा कर लीजिए सभी का, बस आपका उत्तर आपके सामने आ जाएगा, तुरंत देर नहीं है, जल्दी करें। मित्रों इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हमने आपको ये बताया था कि जो सभी में मिल रहा है उसको तो लिख ले, ठीक है 3 हो गया, लेकिन अब क्या करेंगे, जो किसी 2 में कॉमन है उसको भी हम लोग ध्यान देंगे, जो किसी 2 में कॉमन है, मतलब 2 देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है ना, नीचे वाले में नहीं उससे नहीं मतलब, लेकिन 2 कॉमन है ना, तो संख्या में, यानी कि 12 के गुणनखंड में और 24 के गुणनखंड में, तो उसको भी हम लोग घेर लेते हैं, तो इसमें एक 2 भी लिख देंगे। ठीक है, फिर ये 2 जो कॉमन है इसको भी, इसमें है ना, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे। अब आपने देखा 1 3
और 2 2 जो है वो क्या है, एक दूसरे में कॉमन है। पहली बात तो 3 जो है तीनों में है, और जो 2 है वो क्या है, 2 संख्या में कॉमन है, मतलब कि 24 के में और 12 वाले में हमने जो कॉमन था लिख लिया। अब छूट क्या रहा है उसी को लिख लेना है, बस कुछ भी छूटने ना पाए। यहाँ पर एक 2 छूटा था, यहाँ पर एक 3 और एक 3, 2 3 छूट रहा है ना, ये बस पूरा कर लो भाई, आपका उत्तर हो गया 3 दूना 6 दूना 12 दूना 24, 24 तिया 24 दूना 48, 24 तिया 72, और ये 72 का गुणा कर लो 3 से, तो 3 दूना 6, 3 सते 21। इस तरह से आप देखिए 216 यहाँ भी आ गया और वहां भी आ गया। ये था आपका अभाज्य भाग विधि और अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम। यहाँ पर थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हुआ होगा, उसके लिए माफी चाहते हैं, लेकिन ध्यान दें फिर से मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ। क्या करना है, सबसे पहले आपको सभी के गुणनखंड कर लेने हैं। अगर आपको गुणनखंड नहीं आता है तो कमेंट करिएगा, हम आपको फिर से बताएंगे, अच्छा तरीका बताएंगे, ठीक है। गुणनखंड मतलब ये जो 2 2 3 आया ना, ये 2 2 2 3 आया, ये गुणनखंड है। उसके बाद जो सभी में मिल रहा है पहले वो नंबर लिख देना है, तो 3 देखिए सब में मिल रहा है, मैंने लिख दिया। फिर आपको देखना है कि कौन कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो किन्हीं 2 में कॉमन है, मतलब कुल संख्या 3 थी, किन्हीं 2 में कॉमन है, तो ये 2 ये दोनों में था, ये 2 भी दोनों में था। हमने क्या किया, ये मतलब कि इसमें से 2 2 लाके यहाँ पे ये लिख दिया, मतलब एक इसमें से यहाँ और एक इसमें से यहाँ। फिर क्या करना है, जो छूट रहा है उसको लिख लो भाई, यहाँ पे 2 छूट रहा था इसको लिख दिया, ये दोनों 3 छूट रहे थे इनको भी लिख दिया। सबको गुणा कर लीजिए, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 तिया 72 और 72 तिया हो जाएगा आपका 216। क्लियर? अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करिएगा, हम जरूर आपको समझाएंगे और हमारी कोशिश होगी कि आपको जरूर समझ में आए। अगर आप इस क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं, इसी तरह की क्लास को डेली प्राप्त करना चाहते हैं, डीएलएड का कोर्स अपना कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आप हमें आज ही इस व्हाट्सएप नंबर पर ज्वाइन लिख करके भेजें और आप क्लास को हर दिन कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आप देख रहे हैं स्क्रीन में, JOIN ज्वाइन लिख के आपको भेजना है। इसके अलावा आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, ये नंबर आपके सामने दिए गए हैं, इन नंबरों पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। 11 बजे से लेकर के और दोपहर 2 बजे के बीच अगर कॉल करेंगे तो आपकी कॉल जरूर रिसीव होगी, ठीक है ना। बात समझ में आई? तो आज की इस क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। मैं राजकुमार यदुवंशी इन्हीं बातों के साथ इस क्लास को एंड करता हूं। थैंक यू। फिर मिलेंगे अगली क्लास में आपकी 6 बजे से और 7 बजे से जो क्लास होगी। अगर फ्री क्लास होगी तो सब लोग देखेंगे, पेड क्लास होगी तो जो पेमेंट किए वो देखेंगे। धन्यवाद।